हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं BSSC के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ, जिसमें 80 जीके जीएस कवर किया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और से प्रैक्टिस सेट आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? 16वीं शताब्दी में जो है किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और उसका नाम रुपया दिया था? तो आंसर होगा ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ए, शिव खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा डी, तमिलनाडु। शोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की जो है निधियां प्रदान करता है? आंसर होगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों को सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? किस उद्योग को जो है भारत में 8 आधारभूत उद्योगों में से सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा डी, रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसमें से कौन सी नदी जो है वो पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो आंसर होगा बी, नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, लेम डक। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के सत्र हेतु लेम डक शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? आंसर होगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में प्रावधान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये गलत है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में जो है इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? वैज्ञानिक खेती को प्रभावी देने के लिए बिहार में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा बी, 1%।
टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ए वीएस नायपॉल। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक का नाम है वीएस नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा सी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों को अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है? आंसर होगा बी, लाल रंग का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमक द्वारा समझाया नहीं गया है? इस विकल्प में इस ऑप्शन में से कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक बल के द्वारा नहीं समझाया गया है? आंसर होगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा जो है वोल्टता को निरूपित करता है? आंसर होगा ए, किया गया कार्य बाई विद्युत धारा इंटू समय। वोल्टता इक्वल टू होता है किया गया कार्य बाई विद्युत धारा इंटू समय। नेक्स्ट है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, असेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन जो है कॉर्निया पर होता है। आंसर होगा बी, कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। आंसर होगा बी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? आंसर होगा सी, गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? इसमें से कौन सा जो है एल्केन को दर्शाता है? तो आंसर होगा बी, एल्केन में सिंगल बॉन्ड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एल्केन में सिंगल, एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड दर्शाता है और एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आंसर होगा सी, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। कौन सा एकमात्र समुद्र है जिनके पास भूमि सीमा नहीं है? आंसर होगा सी, सार्गेसो सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसमें से जो है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में
विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ए, पंपाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? लैटिन अमेरिका के कौन से देश में जो है जनसंख्या घनत्व बिल्कुल न्यूनतम है? आंसर होगा ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का कौन सा स्थान जो है 2 वर्षों तक रह चुका था? तो आंसर होगा डी, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? आंसर होगा सेकेल, नई सेकेल। इजराइल की मुद्रा को नई सेकेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो है कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह आंसर जो है गलत है। बाकी भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा कपास जो है गुजरात में मिलता है और कपास की खेती के लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होता है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा बी, कोलकाता। कोलकाता में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी जो है नृत्य शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है? आंसर होगा बी, लावनी। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। गणगौर, घूमर, कालबेलिया ये सारे जो है राजस्थान से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी, लावनी, क्योंकि लावनी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसमें से जो है इस ऑप्शन में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आंसर होगा बी, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि एक प्राचीन ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? आंसर होगा सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच जो है स्थित है? आंसर होगा बी, सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी किस जिला से प्रवेश होता है? आंसर होगा बी, रोहतास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में जो है टोटल कितने रामसर साइट है? आंसर होगा ए, D1। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, और वो एक रामसर साइट कौन सी है? तो कांवड़ झील बेगूसराय में, जो बेगूसराय में है, वो एक जो है रामसर साइट है, जो बिहार में कुल एक ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर होगा बी, अकबर। अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से जो है अधिक नहीं हो सकती है? तो आंसर होगा डी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो आंसर होगा बी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के सेनापति का नाम था। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का पार्ट 15 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा सी, निर्वाचन। भारतीय संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है? आंसर होगा ए, दक्षिणी। कोरोमंडल जो है दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? किस राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर होगा बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो आंसर होगा बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है कितने % आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है? तो आंसर होगा बी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो आंसर होगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? कौन सा जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? आंसर होगा सी, बाजार और मेले। नेक्स्ट है,
महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जो है कौन सा देश जीता है? तो आंसर होगा ए, भारत। नेक्स्ट है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बी, गीता प्रेस, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया है? इसरो द्वारा जो है चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जो 23 जुलाई को हुआ था? तो आंसर होगा बी, LVM-3M4। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है आदर्श वाक्य क्या था? तो आंसर होगा बी, यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ए, 19 नवंबर। 19 नवंबर को जो है महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन के जो है एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर होगा 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन है? तो आंसर होगा ए, सबसे ज़्यादा होता है गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? कौन सी अम्ल से जो है मांसपेशियों में थकान हो जाती है? आंसर होगा बी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से जो है मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा जो वायुदाब जो है वो सही होता है? आंसर होगा डी, 0.001 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है गलत पूछा जा रहा है? तो आंसर होगा ए, अधातुएं धनायन होती है। ये गलत है, धनायन बनाती है, क्योंकि अधातुएं जो है वो ऋणायन बनाती है, मीन्स माइनस में होती है। तो फर्स्ट नंबर ही जो है गलत है। सेकंड है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, बिल्कुल सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? एक्टिनाइड श्रेणी में जो है टोटल 14 तत्व होते हैं, इसमें से कौन सा जो है एक्टिनाइड श्रेणी के नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठोस CO2 को जो है सूखी बर्फ के रूप में ही जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये गलत है। ठोस CO2 तरल रूप में मीन्स द्रव के रूप में नहीं बदलती है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, बिल्कुल सही है। CO2 जो है डायरेक्ट गैस के रूप में बदलती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है और सेकंड गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? NaCl के घोल में जो है लवण को सांद्रण बढ़ाने पर जो है कौन सा गुण जो है परिवर्तित न होने होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का जो है सदस्य है? आंसर होगा सी, लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? दमा मानव शरीर के किस अंग का जो है विकार होता है? आंसर होगा बी, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? इसमें से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? आंसर होगा सी, सेकंड और थर्ड। पलवक, मानव, मछली, टीटा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ। यह आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। बाकी घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, मेढक, सांप, चील, घास, टीटा ये सारे जो है आहार श्रृंखला का संगठक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वह रोग कौन सा है? कोई एक आनुवांशिक रोग है जो लक्षण प्ररूपी सामान्य होता है, जो वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानित होता है, उस रोग को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सभी हरी पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, तो ये सही है। सभी हरे पौधे जो है नीले हरे शैवाल होते हैं। सेकंड है, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। थर्ड है, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, ये भी सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एड्स। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स बीमारी हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।